हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ कि जो आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग है। अटल टनल, राइट। तो अटल टनल का आज इनॉग्रेशन किया है श्री मोदी जी ने, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नीचे वहाँ पर उन्होंने इसका आज इनॉग्रेशन किया है। इसके टनल के खुल जाने से क्या हुआ है, मनाली और लेह के बीच की जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर कम हो गई है। चलिए, ये तो हमने बता दिया। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, किस गवर्नमेंट ने इसकी स्टार्टिंग की थी, वो हम देखते हैं। और आप सब नोट डाउन भी कर लीजिएगा और देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो फर्स्टली इसको जो इसका एक तरह से सोचा था, जिन्होंने डिसीजन लिया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने लिया था रोहतांग पास के पास इस टनल को बनाने का, राइट। और इसकी जो नींव रखी गई थी, ठीक है, आधारशिला जो रखी गई थी वो रखी गई थी 26 मई 2002 साउथ पोर्टल पर, राइट। साउथ पोर्टल पर 26 मई 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। लेकिन इसका डिसीजन कब लिया गया, इसकी आधारशिला तो हमने रख दी 2002 में, बट इसका डिसीजन कब लिया गया, तो इसका जो डिसीजन लिया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में ही लिया गया था। और उनका जो टेन्योर टाइम था वो 2000 में थे, और ये डिसीजन लिया गया था 3 जून 2000 में। 3 जून 2000 में डिसीजन लिया गया, और 26 मई 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई, राइट। फिर उसके बाद इस पे आगे वर्क कब हुआ, ठीक है, उसके बाद इस पे आगे वर्क कब हुआ, तो जब मोदी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने इस पे आगे वर्क करना शुरू किया। और उन्होंने इस पे वर्क करना शुरू किया था, मतलब 2017 में उन्होंने इसको देखा था और स्टार्ट करवा दिया था वर्क। फिर मोदी गवर्नमेंट 24 दिसंबर 2019 में इसका जो टनल का नाम था वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑनर करने के लिए उन्होंने इसका नाम अटल टनल रखा, सो दैट कि एक तरह से ये उनका अटल बिहारी वाजपेयी को ऑनर देने का तरीका था। बट अनफॉर्चुनेटली अटल जी की डेथ हो जाती है, लास्ट ईयर ही डेथ हुई है, ठीक है। तो अब इस पे वर्क हुआ है, अब ये पूरी तरह से बन गई है और इसका आज इनॉग्रेशन भी हो गया है। इसको बनने में कितने मतलब मनी लगा है, तो इसमें मनी लगा है 3200 करोड़ रुपीस जो हैं वो इसमें लगे हैं। ये हमने देखी इसकी बैकग्राउंड। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, या इस टनल में क्या क्या हमें जो है वो बताया गया है। तो इसका जो साउथ पोर्टल है, इसमें ये बता रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, कितना क्या है। तो जो इसका साउथ पोर्टल है वो क्या है, साउथ पोर्टल मतलब 25 किलोमीटर है, और उससे वहाँ पे इसकी हाइट जो रखी गई है वो 306 मीटर की हाइट है। और वही नॉर्थ पोर्टल में 307 मीटर की हाइट पर ये रखा गया है, राइट। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है, तो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो है अटल टनल, और इसकी जो लेंथ है 9.02। मतलब इस टनल ने मनाली को क्या किया है, सालों तक, कई सालों तक ये लाहौल और स्पीति वाला जो है उसको लाहौल स्पीति वैली से ये क्या करेगी, जोड़े रखेगी। क्योंकि होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है तो क्या होता है, ये रास्ता वहाँ से कट जाता था, तो कट जाता था तो सारे ऑप्शंस बंद हो जाते थे। लेकिन अब ये टनल बन गई है तो किसी भी तरह का यहाँ पर क्या नहीं होगा, कोई भी मतलब कटेगा नहीं वो रास्ता, राइट। फिर उसके बाद क्या है, अब इसको जब बनाया गया तो हिमालय के पीर पंजाल, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा हिमालयस कहाँ है, ऊपर नॉर्दर्न की तरफ है, तो वहाँ का जो पीर पंजाल की माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसके बीच में बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ इसको करीब जो सी लेवल है, ठीक है, वहाँ से 3000 मीटर की
हाइट पर इसको बनाया गया है। अभी जब आपको कभी पिक दिखे, कभी क्या दिखेगी अटल टनल की पिक, आज सबने न्यूज़ देखी होगी तो सबने देखा भी होगा। तो अब ये क्या है, इसको कहाँ पर कैसे बनाया गया, ये आई थिंक आप सबको क्लियर है। अब अटल टनल का वो मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से जो वो है साउथ पोर्टल वो किस हाइट पर बना है और नॉर्थ पोर्टल जो है वो किस हाइट पर बना है। अब क्या है कि इस पे जो हाइट पर जो बना है तो उससे क्या है, लाहौल घाटी, लाहौल वैली में क्या है, वहाँ पे 2 गांव हैं, एक है नाम तेलिंग और दूसरा है सीखू, तेलिंग एंड सीखू। तो ये क्या है, ये वहाँ के उसके पास में है, वहाँ पर इन्होंने कनेक्ट किया है। अब अगर हम देखें तो क्या देखते हैं इसमें कि इसका शेप कैसा है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं कि अटल टनल का शेप कैसा है, तो वो घोड़े के नाल की आकार जैसा है, घोड़े के नाल के शेप जैसा इसका शेप है। फिर इसमें क्या है, इसमें 2 लेन, मतलब जैसे ये टनल है तो इसमें 2 लेन बनी हुई है, ठीक है। 2 लेन वाली रोड है 8 मीटर चौड़ी, जिसमें क्या है इसकी मतलब जो है वो टनल जो है वो कितनी चौड़ी है, 8 मीटर चौड़ी है। और इसमें क्या है, पर डे 3000 कार्स एंड 1500 ट्रक्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक स्पीड दी है, मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर, राइट। 80 किलोमीटर इसकी जो है वो मैक्सिमम स्पीड है। अब क्या है, अब इसमें ये तो हमने देख लिया कि चलो ये इतना बनने में टाइम लगा और इसको ये इसकी बैकग्राउंड थी। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है इसमें कि मतलब कि इस टनल में और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कि सो दैट कि आप ये मत सोचो कि हम ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं तो कहीं हम उस टनल में फंस ना जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टनल जो बनी है वो बहुत अच्छी बनी है। टनल के दोनों गेट पर क्या लगे हुए हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं। और इमरजेंसी के लिए क्या है, हर इमरजेंसी पे 150 मीटर पर टेलीफोन लगे हुए हैं, ठीक है, कि मतलब आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो 150 मीटर पर आपको वहाँ पे फ़ोन लगे मिलेंगे, आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। एंड 60 मीटर पर आपको क्या करना है, वहाँ पर सीज फायर इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं कि बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की फायर जैसी मतलब मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे सीज फायर जैसी भी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है। एंड 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं। वो कैमराज इसलिए लगे हुए हैं कि जो भी वहाँ पे मूव कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी भी पूरी क्या है, मतलब गवर्नमेंट के पास पूरा वो रहेगा, जो उन्होंने कैमराज सीसीटीवी कैमराज लगा रखे हैं कि वहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से लोग मूव कर रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। एंड इसके साथ ही क्या है कि 25 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट भी है, कि मतलब हर 25 मीटर पर क्या है, इमरजेंसी गेट लगे हुए हैं कि अगर आपको निकलना है तो आप वहाँ से निकल सकते हो। आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती, कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो आप वहाँ से तुरंत मूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद पूरी टनल में अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, राइट। तो ये हमारा सारा जो था वो क्या था कि एक अटल टनल पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देने का मेरा विचार था, कि सो दैट कि जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उसमें इसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से हम अपने करंट टॉपिक पे और भी वीडियोस जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।